नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचंद। सबसे पहला सवाल आज हम बात करेंगे, शुड भारत लीव द एससीओ? वियर्ड वाइल्ड क्वेश्चन। एंड में थोड़ा ब्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि टप्पू अंकल कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एससीओ इज द समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। हमको क्या एडवांटेज मिलता है एससीओ में? व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू वी गिव? एंड द बिगेस्ट फैक्ट इज दैट वहां पर चाइना भी है। चाइना तो है ही है, चाइना ठीक है, पाकिस्तान भी बैठा है वहां पर। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पाकिस्तान basically sits with you as an equal. And yes, I am racist about it. Pakistan should not be allowed to sit on any equality platform at all. तो क्या फ्यूचर है इस ग्रुपिंग का, एंड भारत का क्या फ्यूचर है? लेट्स फाइंड आउट। प्रतिकित भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आदि भाई। देखिए, एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डेरिवेटिव है शंघाई फाइव जो एक ऑर्गेनाइजेशन था उसका। अपार्ट फ्रॉम चाइना, रशिया एंड इंडिया, काफ़ी सारे सेंट्रल एशियन देश है और सेंट्रल एशिया इज़ वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। मुझे लगता है ये कि मुझे हमें एससीओ से बाहर नहीं आना चाहिए। हमें लगता है वेदर इट इज़ एससीओ या फिर ब्रिक्स, यहाँ पे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, काफ़ी बार आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया में कोई भी मेजर फोरम में बातचीत होती है या फिर उनके एकेडमिया में डिस्कशन जब होती है इंटरनेशनल अफेयर्स या एनीथिंग रिलेटेड टू चाइना, हर चीज़ में वो इंडिया को खींचता इसलिए है, और ये आज से नहीं 15 साल से है, उससे पहले भी, बिकॉज उनके लिए भी इंडिया इज ऑलवेज अ हेजिंग काउंटर और अ लेवरेज अगेंस्ट चाइना। तो बिफोर 2014 हमने नहीं देखा था कि इंडिया उतना इनिशिएटिव ले रहा है अगेंस्ट चाइना, इवन वाइल कोऑपरेटिंग विद चाइना जहां जरूरी है। बट बहुत सारे ऐसे देश है सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, who actually want India to play a more proactive role. तो इसी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक काउंटर बैलेंस करने के लिए व्हेन इंडिया वाज इनवाइटेड टू जॉइन इट फॉर्मली इन 2015, इनवेरिएबली उसमें चाइना ने खुराफाती करके पाकिस्तान को भी ले आया टू क्रिएट एन इक्विबैलेंस, इक्विलिब्रियम और सम फेक सेंस ऑफ इक्वालिटी, एंड यू हैव टू स्टे विद इन दैट फोरम एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द challenges. फॉर एग्जाम्पल, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर्स मीट था, उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री है, ही रिफ्यूज टू साइन द जॉइंट स्टेटमेंट बिकॉज उसमें बेलगाम का कोई मेंशन नहीं था, वेयर एज देयर वाज अ मेंशन ऑफ बलूचिस्तान। इट इज क्लियर कि चाइना ने पूरा हेल्प किया है पाकिस्तान को, तो उस चीज को एक्सपोज करने के लिए वहां इंडिया को रहना जरूरी है। इस बार भी जब जयशंकर जी गए फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, अभी हाल ही में, probably yesterday also was there. So he mentioned one thing कि जो primary concept of SCO था, that was created to fight against three evils of extremism, separatism and terrorism. लेकिन कहीं ना कहीं उस तीन जो पिलर्स है उससे कहीं हटके आ रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये रिमाइंडर दे रहा है बार बार कंट्री लाइक इंडिया कि ये टेररिज्म जो है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को हिट कर रहा है, आपके देशों को भी हिट कर रहा है। सो टुडे और टुमारो इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इट विल बाइट यू बैक। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिक्योरिटी एंड अ मिलिट्री कोऑपरेशन। इट इज नॉट और a काउंटर टेरर कॉर्पोरेशन, उनके एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी है। इट इज नॉट अ ट्रेड फोरम। तो ट्रेड फोरम जैसे होता है कि आसियान के साथ जो हमारा ट्रेड डील है उससे हम निकल के आ रहे हैं, रीजनल इकोनॉमिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी जो था, जिसमें चाइना, इट इज लेड बाय चाइना, वहां पे वी डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज उससे क्या होता कि इट वुड हैव लेड टू डंपिंग ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स इनटू द इंडियन मार्केट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई ट्रेड फोरम नहीं है जहां पे आप एंटर करोगे तो, अब रहोगे तो चाइनीज डंपिंग होगा। अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहो या ना रहो, चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वसाल स्टेट स्टेट की तरह ट्रीट करता है, हथियार देता है, दैट विल रिमेन अ कांस्टेंट, वो उसमें अंतर नहीं आएगा। बट बीइंग पार्ट ऑफ एससीओ, यू गेट द प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज इट। अगर आप उस पर इसका हिस्सा नहीं रहोगे, व्हाट हैपेंस इज दैट चाइना का जो कंट्रोल ऑन सेंट्रल एशिया है वो और भी मजबूत होता जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई बिलीव वेदर इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनवेरिएबली ब्रिक्स तो है ही, वी शुड नेवर इवन थिंक अबाउट कमिंग आउट ऑफ इट। प्रेशर तो आएगा, समटाइम्स देयर विल बी प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट की ब्रिक्स को छोड़ो,
समटाइम्स चाइना ऐसा ऐसा चीज करेगा कि वी विल फील कि एससीओ इज यूजलेस, बट आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन भी बहुत सारे इश्यूज में है, इट हैज बिकम इररेलेवेंट. इनके मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशन डू नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ everybody. It is a it is known that they actually, sorry to for my words, but they pimp for the West and the Western interest. लेकिन इसके बावजूद कंट्रीज लाइक इंडिया वहां पे जाके मोदी जी बार बार बोला कि यू मस्ट डिफाइन व्हाट टेररिज्म इज, मल्टीलैटरल फोरम्स को मोर इंक्लूसिव होने के लिए कहा, मोर रेस्पॉन्सिव होने के लिए कहा, मोर एकोमोडेटिव होने के लिए कहा, बट वी डिड नॉट गिव अप ऑन ऑन यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ये फोरम्स इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आज नहीं तो कल चेंज आएगा, बट क्योंकि इट वाज नॉट वर्किंग वेल, सो वी वर्कड अ लॉट ऑन G20, उसको G21 बनाया, अफ्रीकन यूनियन को ले आया. वी हैव बीन वर्किंग अ लॉट ऑन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंचुअली हो सकता है ये एक अलग सा एक रीजनल फोरम या ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, अभी तो एक समिट है सिर्फ. या फिर हो आप देखेंगे देयर इज अ पैटर्न ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे आर शोइंग कीननेस टू जॉइन ब्रिक्स. तो आप उसको एक स्ट्रक्चर बना रहे हो. सिमिलरली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज प्रॉब्लम्स है, you can realize it, but I think quitting will not help. You have to stay there, you have to expose, you have to counter. और बहुत सारे देश जो ओपनली चाइना से कुछ काउंटर नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता, जैसे सेंट्रल एशियन देश बहुत सारे, उनके लिए अब देखेंगे जब एक सेंट्रल एशिया और इंडिया का भी एक मीटिंग हुआ, फोरम मीटिंग हुआ, डायलॉग हुआ दिल्ली में, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेके बहुत बातचीत हुई. I'm sure in many of these countries secretly tell India ki do not quit. You please stay there because you have become our voice. So I think ये this cat and mouse game of areas of convergence and major areas of divergence between India and China, extreme hate and moderate love जिसको मैं कहता हूँ, ये चलता रहेगा, but quitting will not help. And I think somewhere my last point, even Russia wants India to stay क्योंकि उनको भी पता है over dependence on China is going to be counterproductive for them in the long run. अभी उनके लिए options नहीं है because of sanctions from the West, so they depend on China. But the Russians have been nudging India a lot कि आप you allow your Indian companies to invest in the Russian market and उनको आप option दो कि they come and occupy the space that has been left void because the Western companies have exited the Russian market because of sanctions. लेकिन इंडियन कंपनीज में इतने वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स होता है कि ये वैसे इस वजह से थोड़ा सा दे आर लिटिल जिटरी कि जाए कि ना जाए. बट आई थिंक रशिया के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट दैट इंडिया स्टेज बैक because it becomes a counter, a balancing factor against China. Back to you. You know, SEO में the only issue is honestly the and ये थी, I think जयशंकर जी ने कल मेंशन करी थी, it's a great positioning platform. पहले तो ये मैं बता दूं, positioning के लिए बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि अमेरिका gets really nervous with all these things. And apparently you can see that BRICS के साथ जो nervousness इनकी दिख रही है, it is very funny and it's very interesting to watch. SEO के अंदर मेरे को एक ही चीज दिखती है where you know I don't see that one place I don't see the benefit is basically terrorism. And Jaishankar ji also mentioned this yesterday. He said SEO was built for a counter-terror network. Now, अगर आप इसमें देखोगे, इंडिया चाइना कुछ नहीं है, पाकिस्तान चाइना जो भी कर रहे हैं वो अलग है. Russia China don't have that much of a network and cooperation of anti-terror, but India, Central Asian countries, you've been able to build up an independent this thing setup. So yes, SEO may be toothless in this particular aspect, but it does help you to kind of base your own links with various different members of this region जहां पर एक common threat है about radical Islamic terror. उसके अंदर है आप the belligerent biggest belligerent is also sitting there, which is Pakistan. So एक I think you know it becomes a little off when you think about it like that. It is helpful, but it's also a problem. यू आर राइट. अब देखेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रशिया है. रशिया को पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है. इसकी वजह से एक फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट ये रशिया अभी कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को देने की. और बिकॉज दे नो कि रशियंस नो कि तालिबान ओनली तालिबान कैन काउंटर. इट माइट साउंड एन आयरनी, but only Taliban can counter the Salafi terrorist organizations like the ISIS in a way backed by currently backed by ISI in that region.
तो तालिबान की जरूरत है ISIS को काउंटर करने के लिए, सो दैट इट डज नॉट गेट अ फुटहोल्ड इन सेंट्रल एशिया। जितने सारे सेंट्रल एशियन देश है, दे आर मोस्टली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, बट दे आर वेरी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टेररिज्म। वो तो रेडिकलिज्म को एकदम टोटली बैन करके रखा है। सो अब रशिया की अगर आप बात देखेंगे, वो अपना रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ डीपन कर रहा है। वो अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम्स देने की भी बात कर रहा है, विच इनवेरिएबली द अफगान्स विल यूज अगेंस्ट पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम रशिया इज पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां जाके पाकिस्तान के साथ हाथ भी मिलाता है। Similarly, that is a game you have to play. I think Shanghai Cooperation Organization, even though it was started as a counter-terror forum, but over a period of time, it has expanded majorly into economic and military cooperation. Shanghai Cooperation Organization में Central Asian देशों के साथ military exercises बहुत होते हैं. So you get to know a lot of things, you get to learn from each other, and it becomes a forum to even market your own military equipment. So इस वजह से भी Shanghai Cooperation Organization is important in spite of the fact that certain way it has become toothless and useless. इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात अगर आप आते हैं, तो सेंट्रल एशियन देश के साथ आपकी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, नॉट जस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स बट मेनी अदर रिसोर्सेज। उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि लॉजिस्टिकल इश्यूज होता है। चाइना, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ रोड कनेक्ट डायरेक्टली बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, बट वहाँ देर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। वहाँ अगर आप कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान देखोगे, वहाँ पे इंडियन मूवीज आर वेरी पॉपुलर। Many of them actually have certain customs and traditions जो very similar to Indian customs and traditions है। So you मेरा कहने का मतलब ये है, we should never leave a place void for China to do more, even while knowing कि वो organization may not be working up to its optimal potential. So you have to wait and watch. You have to be patient. You have to cultivate other countries so that eventually Pakistan gets cornered. I can tell you one thing. Shanghai Cooperation Organization के मीटिंग में पाकिस्तान जब जाता है ना, तो सेंट्रल एशियन देश से शुरू करके रशिया भी बोलता है ये आ गया ये आ गया यहाँ बैठने। उसको भी समझ में आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। बट देन दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, क्योंकि चाइना बोल देता है कि इंडिया को, इफ यू वांट इंडिया टू एंटर देन आई विल हैव टू ब्रिंग इन पाकिस्तान। सो समटाइम्स यू हैव टू digest and swallow the bitter pill, and then stay back, stay put, and do the needful. Back to you. Yeah, that is there. Sometimes I don't know. It makes very rotten sense, but yeah, because terrorism is not a animal that you want to kind of deal with. It's an animal that you want to kill. So that's a contradictory sort of a game that we are trying to play here. I just want to spend a moment before we sign off. थोड़ा BRICS पे भी बात करते हैं. See, BRICS is an interesting game, and I personally like BRICS. मेरे को अच्छा लगता है because it's got a positioning platform. It's got the power to kind of push back, and उसके अंदर एक potential है future में only if one country starts behaving itself, and that is China, and that everybody knows. Probably everybody in the BRICS also knows that. बट एक चीज यहाँ पर है कि अभी जो ट्रम्प साहब को की जो नर्वसनेस दिख रही है, राइट, ही सीम्स वेरी नर्वस, एंड जिस तरह से जो रिसेंट उसने बातें करी हैं अबाउट टारगेटिंग ब्राजील, इंडिया एंड चाइना, BIC ऑफ ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका को तो ऑफिस में बुला के उसने ऑलरेडी तंग कर रखा है। इंडिया के साथ वो मोदी जी को हमेशा तंग करता है क्योंकि वो पाकिस्तान, आई स्टॉप द वॉर, आई स्टॉप, ही नोज दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकली इज क्वाइट एन इशू इन इंडिया। तो he's trying to put his pressure by doing stuff like this, and अभी जो आ रहा है आपके साथ तो माइक्रो मिनी पता नहीं माइक्रोस्कोपिक ट्रेड डील करने वाला है। एक मतलब एक भले कागज के अंदर बोलेंगे इंडिया US ने ट्रेड डील कर ली है, डिटेल्स अवेटेड, उसमें दोनों साइन कर देंगे, बस हो जाएगा। इट्स बेसिकली टिक मार्क की तरह लग रहा है कुछ। देयर इज नो सब्सटेंस दैट आई सी कमिंग आउट ऑफ दिस। इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ ठीक है हमने स्पेशल करा, स्पेशल हो गया। बट ये जो एक डुअलिटी है जहां आपके साथ ट्रेड डील नेगोशिएशंस एंड ऊपर से बोलता है 500% है व्हाटएवर, आई डोंट इवन नो हाउ मेनी परसेंटेज। एक बिल में 500 लिखा है, खुद 100 बोलता है, फिर 10 बोलता है, इट्स वियर्ड। सो द डुअलिटी ऑफ द अप्रोच इज वेरी वेरी दिस थिंग। बट यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है टू एज एन इकोनॉमिक ग्रुप पुश बैक टुवर्ड्स ट्रम्प, अगर कहीं पे कुछ ऐसी बेवकूफी आगे होती है, व्हिच आई डोंट थिंक विल हैपन। व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
तो वो लिंडसे ग्राहम का शायद 500% बोला था, फिर वो अभी 100% आ गया। तो दीज आर टेरिबल, यू नो, टेरिबल जिसको कहते हैं प्रेशर टैक्टिक्स। और प्रेशर टैक्टिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली कोई मान ही नहीं रहा है, और टैरिफ से भी नहीं मानेगा। मानिए कि वो 100% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा देता है, तो आई हैव ऑलवेज सेड कि इंडिया का जो ट्रेड है विद यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स इट्स इनटू इट्स जस्ट 3 to 4% होगा शायद, उससे ज्यादा भी नहीं। यू नो, इफ यू लुक एट $130 billion, उसमें से हमारा एक्सपोर्ट होगा कितना, $100 billion का होगा, या अ लिटिल लेस देन दैट, $70-80 billion का एक्सपोर्ट है। $80 billion एज पार्ट ऑफ अ $4 trillion इकोनॉमी। आपको दिक्कतें तो होगी, बट यू हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे चीज इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मानिए अगर आप 100% टैरिफ लगा देते हो और चाइना के ऊपर भी 100% टैरिफ लगा देते हो, तो अमेरिकन वो प्रोडक्ट खरीदेगा कहाँ से? ये तो ऑप्शन नहीं है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया कोई और दे देंगे। तो आपने तो सबके ऊपर टैरिफ लगा के रखा है, सो इवेंचुअली द अमेरिकन विल हैव टू पे फॉर इट। या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सब कुछ अमेरिका में बनाएंगे, तो बनाइए फिर $10,000 की एप्पल का आईफोन। सो यू सो दैट इज, ही ऑल्सो नोज कि ये जितने सारे हैं ना, ये रिटोरिक है। Eventually there will be so many of exceptions, concessions, exemption, conditions apply, that it will not, but ultimately क्या हो रहा है उसको लग रहा है। देखिए, even Trump is realizing, I think, I don't know whether he is realizing or not, but there is a perception you can create, you can understand that the countries are getting frustrated with what he is doing, frustrated with tariff वाला जो issue है, frustration हो रहा है। एक तो पहले सैंक्शन वाला फ्रस्ट्रेशन बाइडेन के टाइम था, ओबामा के टाइम था, अभी तक टैरिफ वाला फ्रस्ट्रेशन। एक टाइम आएगा पीपल विल से कि आई रादर नॉट डू ट्रेड विद अमेरिका, या करेंगे ट्रेड बट आई विल नॉट डिपेंड ऑन दैट, एंड दैट इज वेयर अल्टरनेट स्टार्ट गेटिंग क्रिएटेड। वो शायद एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। ब्रिक्स इवेंचुअली इज ऑल्सो लाइक अ मार्केट फोरम, इट इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक और अ फोरम फॉर डायलॉग। ब्रिक्स अपना, अब देखिए ना, डेवलपमेंट बैंक बना लिया, ब्रिक्स पेमेंट मैकेनिज्म बना लिया, ब्रिक्स की कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स के बावजूद उनके मिलिट्री एक्सरसाइजेज होता है। ना दीज वेर ऑल फोटे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूनाइटेड स्टेट्स बोलेगा किसको कहाँ क्या करना है। टुडे पीपल आर नॉट लिसनिंग टू दैट, सो यू वुड सी दिस जिटर्स कमिंग मोर एंड मोर। आई डू नॉट थिंक कि इसके वजह से कोई ब्रिक्स को छोड़ेगा। और क्या होगा, 100% टैरिफ के टाइम भी कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये जो मार्क रुटे है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, कोई डच पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, कोई जानता भी नहीं है उसको, उसके अपने देश का ठिकाना है नहीं, यूरोपियन यूनियन का ठिकाना है नहीं, वो लगाएगा 100% टैरिफ। प्रेसिडेंट था नेदरलैंड्स का यार, प्रेसिडेंट था, तो किसको फर्क पड़ा बताओ? क्या, हाउ डज इट मैटर टू अस? क्या है? सो देखो, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कि इतना कुछ बोल रहा है, इतना थ्रेट मार रहा है, कंट्रीज लाइक इंडिया दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। देखो, द बिगेस्ट रिस्पॉन्स इज साइलेंस एट टाइम्स। तुम कर लो, जो करना है तुम करो। ये ट्रेड डील 9 जुलाई इज अ डी डे, उसके बाद तुम्हारे पास ऊपर इतना लग जाएगा, क्या हुआ? बंद कर दो सब कुछ। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका बंद कर पाएगा? उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है यहाँ पे, जीसीसी जिसको कहा जाता है, उनके जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, वो बंद कर देगा? नहीं बंद कर देगा, नहीं बंद कर सकता। सो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का यही होता है, आपके साथ अमेरिका, चाइना, सबका रिश्ते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है और बहुत जगह पे अच्छे भी है, बट यू डू नॉट हार्म ट्रेड बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर ट्रम्प सोचता है ट्रेड को हार्म करके सब कुछ मैं ठीक कर लूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। मैं, अगर वो 100% टैरिफ लगा देता है, उसके बावजूद इंडिया खरीदेगा रशिया से तेल, क्योंकि ऑप्शन बचा ही नहीं कोई। या तो इफ यू वांट कि ना रशिया से ना खरीदे, तो एक काम करो ना, ईरान के ऊपर सैंक्शन हटा दो, तेल का कीमत $50 बैरल हो जाएगा। एक काम करो, बोलो कि तुम ईरान से खरीदो, यू हैव स्टॉप्ड अस फ्रॉम बाइंग फ्रॉम ईरान, काटसा। मिडिल ईस्ट में इतनी वोलेटिलिटी वैसे ही है, पता नहीं कब दूसरा अटैक शुरू हो जाए। वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, आपने हर जगह इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट में प्रॉब्लम्स है। आई विल टेक इट फ्रॉम रशिया, वॉट एवर यू डू वुड यू डू। और देखना कि इसके बाद, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, 100% टैरिफ बोला ना, अगले महीने रिकॉर्ड ऑयल इंपोर्ट बाय इंडिया फ्रॉम रशिया कर देगा। ऑलरेडी वही करा है होता है हमने इंडिया का, ऑलरेडी करा है 11th अगले। हम्म, सो वी विल बी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एवरी मंथ नाउ।
That is the response they find it very difficult to accept. हम इंडिया openly कुछ नहीं बोलेगा, तू हो ये कौन, ये हम लोग YouTube में बोलते हैं, but they will not say it. वो करके दिखाएगा और ऑल देगा और कुछ कोऑपरेशन करेगा, इस बीच में बोल देगा कि सुपर 57 ले रहा हूँ, जो करना है कर लो. Now that is where then European Union ये सब बोलने के बाद when he goes back to his own country, the Secretary General, उसको बोला जाएगा भाई यूरोपियन यूनियन itself needs a trade deal with India, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके लिए कर रहे हो. So I think they are all in a fix right now. They will keep making these statements because they're making these statements because they're not working, and you will see more and more pressure, but conditions apply, concessions chalta rahega, and I don't think it will have too much impact. BRICS is here to stay, but BRICS has to create something more than what it is today, तब जाके वो उसमें invest करने से फायदा होगा. China, you are right, is a thorn. I don't know what will happen to that. Back to you. So BRICS will remain as a rose with a thorn. China will have to, see, there are only two routes China can take, right? One route is by China becomes antagonistic and behaves the way it is and continues and faces the consequences after that. At the end of it, China is also acting like the Americans. That's the problem. Okay, he wants to act like the Americans. So there's only two routes. Either he straightens out or he goes at the path. And goes at the path means there is definitely something major happening in the future. So let's see. It's going to be very, very interesting to watch. Pathikar bhai, thank you so much for that update. Guys, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स चेक योर सब्सक्रिप्शंस, चेक करते रहिए. ये रोज मैं बोलूंगा जब तक ये शैडो मैन नहीं हटता. So please check your subscription, and if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.